हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर कर रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस जो हैं वो काउंसलिंग की कौन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 अप्रोचेस थी: डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इलेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो कि पूरी तरह से क्या थी, हमारी काउंसल सेंटर थी। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो पूरी तरह से हमारी क्लाइंट सेंटर थी। और उसके बाद इलेक्टिव काउंसलिंग जो कि मिक्स टाइप था, जिसके अंदर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्टिव एंड द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये टॉपिक जो है हमने कंप्लीट करे। आज के इस लेक्चर में हम जो है टॉपिक जो देखेंगे वो है हमारे पास प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग एंड नीड ऑफ काउंसलिंग, कि एक काउंसलिंग करने की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है। प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग यानी कि प्रक्रिया क्या है परामर्श की। देखिए, काउंसलिंग क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस के बिहाफ पर हम क्या देखेंगे, इसके वेरियस टाइप ऑफ क्या होंगे, स्टेजेस होंगी, जिसके बिहाफ पर काउंसलिंग जो है वो करी जाती है। चाहे हम किसी भी पर्सन को गाइडेंस दे रहे हैं, चाहे काउंसलिंग दे रहे हैं, हर किसी का मेन मोटो क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन, जो भी क्लाइंट है, जो भी एप्लीकेंट है, उस एप्लीकेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सीरियसली लेना, उन प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व आउट करना, या सॉल्यूशंस देने में जो एप्लीकेंट है उसको गाइडलाइन देनी, उसको जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो देना। यानी कि उसकी हर तरह से जो है वो काउंसलिंग के बिहाफ पर प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना। वेरियस टाइप प्रॉब्लम्स जो है हम देखते हैं कि लाइफ में फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी जो है वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, एजुकेशन लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, वोकेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। हर तरह की समस्याएं जो है हम फेस करते हैं, और उन सभी समस्याओं को फेस करने के लिए क्या है, हमें किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन की आवश्यकता होती है कि वो प्रॉपरली जो है वो हमें इंस्ट्रक्ट करे, हमें एडवाइस दे, और हमारी प्रॉब्लम्स को जो है वो समझे और उन प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व करे। तो इसलिए जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं, कोई भी पर्सन जो है वो काउंसलिंग कर रहा है, टीचिंग जो है प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स के बिहाफ पर टीचर के पास जो है वो बच्चा हर तरह की प्रॉब्लम अपनी लेकर आता है। क्योंकि आप ये देखिए कि अपनी लाइफ का आधा टाइम जो है एक बच्चा अपनी एजुकेशन के अंदर जो है वो बिताता है स्टार्टिंग का, जहाँ वो हर तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है। वो उसके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, वो उसकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं। और टीचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की वजह से हम क्या देखते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनके पास लाता है। तो टीचर की जहाँ हम प्रोफेशनल एबिलिटी के बिहाफ पर टीचिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिमिलरली काउंसलिंग भी उसकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बिहाफ पर जहाँ तक हो सके अपना जो लर्नर है, स्टूडेंट है, उसकी प्रॉब्लम्स को क्या करे, सॉल्व करे। तो एक टीचर जो है जब तक उसे प्रोसेस नहीं पता होगा कि काउंसलिंग जो है वो किस तरह से करी जाती है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से अपने लर्नर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसकी प्रॉब्लम को जो है वो समझ नहीं पाएगा। और जब तक वो समझेगा नहीं, हम कैसे अज्यूम कर लेंगे कि वो डायग्नोज जो है वो प्रॉपरली कर रहा है। तो हम देखते हैं कि किसी की भी अगर हमें काउंसलिंग करनी है तो उस काउंसलिंग के बिहाफ पर हमारे पास प्रोसेस जो है वो क्या होना चाहिए, प्रक्रिया जो है वो क्या होनी चाहिए काउंसलिंग की। और जो प्रोसेस है काउंसलिंग का, उसे मेजरली जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर या 3 फेजेस के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका हमारे पास जो पहला स्टेप है, यानी कि फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज है हमारे पास इनिशियल डिस्क्लोजर। इनिशियल डिस्क्लोजर, ये क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है, या हम इसे फर्स्ट फेज भी बोल सकते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस का। हिंदी में जो है वो इनिशियल डिस्क्लोजर को जो है हम क्या कहते हैं, इसे शुरुआती बातचीत जो है वो कहा जाता है हिंदी में। बातचीत जो है ये फर्स्ट है।
इसके अगर सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो सेकंड स्टेप क्या है, दैट इज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन जिसे हिंदी में जो है वो खोज कहा जाता है। खोज क्या है इसका हिंदी, इनिशियल डिस्क्लोजर को हम शुरुआती बातचीत कहते हैं, और फिर आता है हमारा इसके अंदर थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज है हमारा कमिटमेंट ऑफ एक्शन। कमिटमेंट ऑफ एक्शन यानी कि क्रियान्वयन कार्य। हिंदी में अगर हम इसे कहेंगे क्रियान्वयन कार्य कि किस तरह के जो है वो कार्य जो है वो किए जाएंगे किसके अंदर, काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन क्या है, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग के 3 फेजेस है, 3 पद है, स्टेप भी बोल सकते हैं, जिसके बिहाफ पर काउंसलिंग जो है वो डिवाइड करी जाती है। और इन्हीं कैटेगरीज के अंदर हम क्या देखते हैं, प्रॉपर जो है वो एक काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो किया जाता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियल डिस्क्लोजर। इनिशियल डिस्क्लोजर जिसे हम हिंदी में शुरुआती बातचीत कहते हैं। आप नेम से ही देखिए कि काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जो इनिशियल स्टेप है वो जो है वो किसी भी प्रोसेस के अंदर, प्रक्रिया के अंदर क्या रखता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, दैट हैव मच सिग्निफिकेंस इन एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलर है वो क्या करता है, वो प्रिपरेशन करता है। ये जो इनिशियल डिस्क्लोजर है ये किस चीज से रिलेटेड है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ, जो काउंसलिंग करनी है उसकी तैयारी जो है वो इनिशियल डिस्क्लोजर के अंदर जो है वो करी जाती है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि फाइनल जो कौन कौन से पदों के बिहाफ पर जो एक काउंसलर है वो अपने काउंसलिंग करेगा और उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेगा। इसमें ये देखा जाएगा हु इज टू बी काउंसल्ड, यानी कि किसकी जो है हमें काउंसलिंग करनी है, वो पर्सन कैसा है, चाहे उसका हम पर्सनैलिटी फैक्टर की बात करें, चाहे हम उसकी एज फैक्टर की बात करें, किसी भी तरह की, यानी कि किसकी जो है हमें क्या करनी है, काउंसलिंग जो है वो करनी है। क्योंकि देखिए हर पर्सन क्या है, एक दूसरे से अलग है, तो अलग होने की बिहाफ पर जब तक हमें ये नहीं पता है कि हमें काउंसलिंग करनी किसकी है, हम प्रिपेयर जो है वो किसको करेंगे। तो हम कहें कि जो इनिशियल डिस्क्लोजर है इसके अंदर हु इज टू बी काउंसल्ड, किसकी काउंसलिंग करनी है वो देखना है। उसके बाद है कि व्हाई द काउंसलिंग टू बी गिवन, कि काउंसलिंग जो है वो क्यों देनी है, हाउ इज द काउंसलिंग शुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि व्हाई, उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, समस्या क्या है, उस चीज को जो है इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा सोचा जाता है, पता लगाया जाता है। सिमिलरली आता है हाउ द काउंसलिंग वुड बी प्रोवाइडेड, कि किस तरह से हमें काउंसलिंग जो है वो करनी है। उसके साथ साथ व्हाट एंड वेयर द काउंसलिंग शुड बी डन, कि कहाँ जो है वो काउंसलिंग करनी है, कौन सा टाइम होगा कि जहां जो है वो काउंसलिंग करनी है। उसके साथ साथ व्हाट शुड बी द क्वेश्चन ऑफ द काउंसलिंग, जहां हम डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात कर रहे थे कि उसमें हम देख रहे थे कि किस तरह का हमने क्या है इसके अंदर क्वेश्चनियर जो है, कैसे जो है हमें दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट होना है, व्हाट इज द सीरीज ऑफ दैट क्वेश्चंस, की क्वेश्चंस का टाइप जो है वो कैसा होगा, किस तरह से काउंसलिंग। तो हम कहें कि जो मेन दारोमदार जो है वो किसी भी काउंसलिंग का किसके ऊपर रहता है, इनिशियल डिस्क्लोजर के ऊपर जो है वो रहता है, शुरुआती बातचीत, जहां जो एक पर्टिकुलर काउंसलर है वो पूरी तरह से काउंसलिंग को प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशंस के बिहाफ पर ये देखा जाता है कि किसकी काउंसलिंग करनी है, किस चीज की काउंसलिंग करनी है, किस टाइम पर काउंसलिंग करनी है, किस तरह काउंसलिंग करनी है, क्या क्वेश्चनियर्स होगा, हर तरह की हम कहें कि फुल प्रिपरेशंस जो है वो यहाँ पर इनिशियल डिस्क्लोजर के अंदर करी जाती है। और यहाँ इनिशियल डिस्क्लोजर यानी कि पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ काउंसलिंग करने के लिए फिर दोबारा से इसे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज एस्टैब्लिशिंग द पार्ट।
इसी का पहला पद आएगा हमारा एस्टैब्लिशिंग रपार्ट। रपार्ट मीन्स हम कहें कि एक काउंसलर जो है, किसी की भी काउंसलिंग करनी है, जो उसका एप्लीकेंट है उसके साथ वो क्या है, एक क्लोजनेस या मैं कहूं कि कॉर्डियल रिलेशन जो है वो सेटअप करेगा इसके अंदर, एस्टैब्लिशिंग रपार्ट के अंदर। मेन जो हम कहें कि इस स्टेप के ऊपर उसका क्या वर्क होगा, तो हम ये कहें कि एक तो क्लोज रिलेशन वो डेवलप करेगा बिटवीन counselor and counseling, एंड काउंसलिंग। उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे इसके अंदर, रिलेशनशिप करेगा। नेक्स्ट क्या आएगा इसके अंदर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ परमिसिव एनवायरनमेंट। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का होगा, वो सोफिस्टिकेटेड है, वो जो है वो हम कहें कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जो पर्टिकुलर जो भी हमारे पास क्लाइंट आ रहा है उसके लिए जो है हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो सेटअप किया जाएगा। एनवायरनमेंट जो है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द काउंसलिंग, जिसकी काउंसलिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा। उसके साथ साथ हम कहें कि जो काउंसलर है वो क्या कोशिश करेगा, वो अपनी कंसल्टेंसी को अट्रैक्टिव जो है वो बनाएगा, अट्रैक्टिवनेस वो दिखाएगा, वो उसके बिहाफ पर वो लैंग्वेज को यूज करेगा, लैंग्वेज के बिहाफ पर वो जो पर्सन है काउंसलर है अपने गेस्चर्स, अपने हाव भाव, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, हर चीज को जो है इसके अंदर यूज करेगा। उसके वर्ड्स जो है वो इस तरह से होगा कि वो जो काउंसलिंग के साथ क्या करेगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करेगा। मींस यहाँ वो क्या कोशिश करेगा कि काउंसलिंग जो है, जो क्लाइंट है वो काउंसलर के किसमें आ जाए, कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाए, जिसके बिहाफ पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर करेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कह रहे हैं, एस्टैब्लिशिंग द पार्ट, यहाँ रिलेशनशिप डेवलप किया जाएगा, रिलेशनशिप के साथ साथ हेल्दी एनवायरनमेंट जो है यहाँ डेवलप किया जाएगा। सेकेंड आता है हमारे पास एनकरेजिंग टॉक। बातचीत के लिए क्या करना है, एनकरेज करना है, एनकरेजिंग टू टॉक। एनकरेजिंग टू टॉक का मतलब जो काउंसलर है उसके साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंटरेक्शन करी जाएगी, उससे जो है वो बात करी जाएगी, उससे हम कहें जिस लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे वो वॉइस जो है वो स्पीच होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसे जो है हम कहें एक सिंपल जो है, हम फॉर्मेलिटी जो है हमें ना करनी, हमें इनफॉर्मल होकर जो है उससे बातचीत करनी पड़ेगी। उससे जो क्वेश्चंस हम पूछेंगे वो क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वेश्चंस होंगे, सोफिस्टिकेटेड जो है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बिहाफ पर हम कहें कि एक जो काउंसलर है वो उसके साथ एक हेल्दी रपार्ट बनाने के लिए, एक परमिसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, जब हम कहें कि जब काउंसलर किसी भी चीज को जो है वो पूछ रहा है और क्लाइंट जो है उस चीज का आंसर दे रहा है तो वो गुड, वेरी गुड, नाइस, ओके, इस तरह की जो है वो उसके साथ क्या करेगा, आप कहते हो भी वर्ड्स जो है वो यूज करेगा। फिर जब इन वर्ड्स को यूज करा जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो एक काउंसलर है वो और काउंसलिंग के बीच में एक कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी, और जो क्लाइंट है वो काउंसलर की क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंट के अंदर आ जाएगा। जब वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा तो वो इजीली और हम कहें कि नॉर्मल होकर अपनी हर तरह की बातचीत जो है वो किसके सामने रख पाएगा, अपने काउंसलर के सामने जो है वो रख पाएगा। थर्ड स्टेप इसके अंदर आएगा, दैट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का एकत्रीकरण।
इसमें क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाएगी। किसके लिए, किसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाएगी, जो क्लाइंट है उसकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से संबंधित हर तरह की जो हम यहाँ क्या देखेंगे इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करी जाएगी, जिसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा आप ये देखो कि टाइम जो है वो किसको दिया जाएगा, क्लाइंट को टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी बात को जो है वहां रखे। और जब वो बात को रख रहा है तो काउंसलर जो है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। और इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करनी है तो उसमें काउंसलर जो है वो क्या कोशिश करेगा, क्लाइंट को मोटिवेट करेगा। हाँ, व्हाट हैपेंड, कि जब वो किसी चीज के बारे में बता रहा है, अगर वो बता रहा है तो उसको फिर दोबारा से हम ये कहें कि उसको मोटिवेट किया जाएगा कि हाँ आप और भी जो है उस चीज के बारे में बताइए। मतलब ज्यादा से ज्यादा डीपली जो है जाकर उसकी इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ टाइम जो है वहां काउंसलर जो है वो एक पैसिव रोल प्ले करेगा और जो एक क्लाइंट है वो वहां पर क्या है, एक एक्टिव रोल जो है वो प्ले करेगा। लेकिन जब काउंसली जो है या काउंसलर जो है जब वो पैसिव रोल प्ले कर रहा है, उस पैसिव रोल के अंदर भी उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना है अपने क्लाइंट को कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ क्या कर पाए, शेयर कर पाए। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, हम इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस। अब देखिए जहां हम यहां कह रहे थे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के बिहाव पर कि काउंसलर जो है वो एक पैसिव रोल प्ले करेगा, लेकिन यहां आके आस्किंग क्वेश्चंस के अंदर उसका रोल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। और इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आप क्या देखोगे, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, कलेक्ट हो पाएगी, उसकी डीपली जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाएगी। यहाँ पर्टिकुलर जो काउंसलर है वो काउंसलिंग के सामने जो है वो क्या रखेगा, क्वेश्चंस जो है वो पुट ऑन करेगा। जब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं तो यहाँ जो है वो काउंसलर को ध्यान रखना है कि जब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिल जाए, उसके बाद ही वो अपने क्लाइंट से क्या है सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूछे, ताकि उसे जो है वो एक ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो किसको मिल पाए, क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो मिल पाए कि वो अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी प्रॉब्लम को जो है वो काउंसलर के सामने रखे। हम कहें डायरेक्ट लिंक बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसलिंग। इंटरव्यू के प्रोसेस के बिहाफ पर, क्वेश्चनर के प्रोसेस के बिहाफ पर एक काउंसलर के बीच में और एक काउंसलिंग के बीच में यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट लिंक होगा। और जब वो डायरेक्ट लिंक हो रहा है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रॉपरली जो है एक काउंसलर को वेल जो है हम कहें डिफाइन भी करने आते हो और उसके साथ साथ उसे पहले से ही वो वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर लेके आए, ताकि वहां पर जो है वो किसी भी तरह की कंफ्यूजन्स जो है वो ना क्रिएट हो और एक क्लाइंट को भी जो है वो ये लगे कि नहीं, जो काउंसलर है, जो उसके सामने वाला पर्सन है वो उसकी समस्याओं को सुन भी रहा है और उसे ध्यान से, हम ये कहें डीपली जो है उस चीज के बारे में जानकारी ले रहा है। नहीं तो कई बार हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो क्लाइंट है उसका एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होता और फटाफट जो है उससे सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो उसके माइंड में क्या चीज आएगी कि जो नेक्स्ट सेकंड पर्सन है वो जस्ट मेरे साथ क्या कर रहा है, फॉर्मेलिटी जो है वो यहाँ पर प्ले कर रहा है। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर फोकस ऑन इमोशनल फीलिंग्स। फोकस ऑन इमोशनल फीलिंग। देखिए जब हम कहें कि किसी से भी हमें इंटरेक्शन करनी है, जब तक हम उस पर्सन के बिहाव पर इमोशनली जो है उस पर्सन से अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम को जो है वो दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मीन्स हम वहां जो है वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें कि जब प्रॉब्लम जो है वहां पर एक काउंसलर जो है वो उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करे। फ्रेंडली रिलेशनशिप के साथ जहां वो अग्रेसिवनेस दिखा रहा है, एंगर दिखा रहा है, फियर फैक्टर दिखा रहा है, तो उसकी हर तरह की क्वालिटीज को जो है वो काउंसलर एक्सेप्ट करे, उसको जो है अपने बिहाफ पर एक्सेप्ट करने की कोशिश करे। और वहां पर उसका मेन हम ये कहें कि वर्क जो है वो ये भी रहेगा कि जब काउंसलर या क्लाइंट जो है वो कोई बातचीत कर रहा है और उसका जो मूड है वो एकदम क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है और एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो हम कहें कि
क्राई करने लग गया है, रोने लग गया है या डिस्टर्बेंस जो हो गई है, तो वहां पर एक काउंसलर का मेन काम जो है वो ये भी रहेगा दैट चेंज द सिचुएशन, वो हम कहें सिचुएशन को चेंज करने की जो है वो कोशिश करेगा। वो किसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछने का तरीका जो है, वे ऑफ टॉकिंग जो है वो चेंज कर देगा। वे ऑफ टॉकिंग के साथ साथ आप ये कह सकते हो बातचीत करने का जो कंटेंट है, जिस विषय के ऊपर बातचीत हो रही है, वो भी क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई यहाँ पर किया जा सकता है। यानी कि उसकी इमोशनल फीलिंग्स को जो है वो फोकस करना है और इमोशनल फीलिंग्स के बिहाफ पर उससे एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर डेवलप करना है। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल डिस्क्लोजर की हमारे पास 5 स्टेप हैं। पहला क्या है, एस्टैब्लिशिंग द पार्ट, सेकंड क्या है, एनकरेजिंग टॉक, थर्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फोर्थ आस्किंग क्वेश्चन, और फिफ्थ क्या है हमारे पास, दैट इज फोकस ऑन फीलिंग, इमोशनल फीलिंग। अब आता है हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। यहां हमने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ काउंसलिंग, प्रिपेयर कर लिया प्रॉपर्ली, हर चीज को जो है हमने यहां देख लिया। यहां मेन काम क्या किया गया, जो काउंसलर है उसने डीपली जो है वो इंफॉर्मेशन ले ली, किसकी, अपने काउंसलिंग की जो है उसने डीपली जानकारी जो है वो यहाँ पर इकट्ठी कर ली। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन, खोज। किस चीज की खोज करेंगे, यहाँ पर मेन देखा जाएगा व्हाट इज द नेचर एंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। यहां हमने क्या किया कि पहचान करी, आइडेंटिफाई किया किस चीज को कि प्रॉब्लम है क्या। यहां पर हम क्या कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम जो है उसका कारण जो है वो क्या रहा है। मेजर चीज जो है वो एक्सप्लोरेशन के अंदर ये करी जाएगी। एक्सप्लोरेशन के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, मोटिवेटिंग क्वेश्चंस। मोटिवेटिंग क्वेश्चंस, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उससे पूछे जाएंगे, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे उनकी लैंग्वेज जो है स्पीच लैंग्वेज के बिहाफ पर उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्वेश्चंस में क्या कोशिश करी जाएगी, जब मोर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द काउंसलर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, जो उसकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर कलेक्ट जो है वो करी जाएगी। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर कंट्रोल ओवर इंटरव्यू। सिचुएशंस को जो है, जो भी सिचुएशंस होगी उन सिचुएशंस को ज्यादा से ज्यादा जो है वो कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल का मींस जो एनवायरनमेंट है वो सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा। सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट के साथ साथ डिस्कशंस जो है वो रखी जाएगी, और डिस्कशंस शुड बी फोकस्ड ऑन द टॉपिक या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के ऊपर ही क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस जो होनी चाहिए। मतलब इंटरव्यू जो है वो कंट्रोल सिचुएशन के अंदर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की आप ये कह सकते हो अलग वे ऑफ जो है टॉकिंग नहीं होना चाहिए, या किसी अदर टॉपिक के ऊपर जो है वो बातचीत नहीं हो। नहीं तो हम क्या देखेंगे, जो काउंसलर है वो भी अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो क्लाइंट है वो भी अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर लिसनिंग पेशेंसली। थर्ड स्टेप क्या है इसके अंदर, लिसनिंग पेशेंसली। लिसनिंग पेशेंसली मींस जो काउंसलर है उसका मेन मकसद रहेगा कि वो अपने एप्लीकेंट को जो है वो ध्यान से सुने, पेशेंसली जो है उसको सुने, और अपने एप्लीकेंट की हर तरह की जो उसकी हम कहें प्रॉब्लम्स है उसको वो ध्यान से सुने। उसके साथ साथ कोशिश करे कि उसकी जो हिडन हम कहें इंफॉर्मेशन है, जो वो नहीं भी बताना चाहता है, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो निकालने की वो यहाँ कोशिश करे। वो इंफॉर्मेशन तभी निकलेगी जब एप्लीकेंट जो है वो ये रियलाइज फील करेगा, ये फील करेगा कि उसे जो है वो क्या दी जा रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जा रही है, और वो कोशिश करेगा कि जो इंफॉर्मेशन वो नहीं भी बताना चाहता उस इंफॉर्मेशन को भी वो बताने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि कई बार जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी प्रॉब्लम जो है वो किसी दूसरे के सामने रखता है, तो उस प्रॉब्लम के होने का मेन रीजन वो अपने आप को ना देके दूसरे को जो है वो देने की, हम कहते हैं ना कि कोई भी गलती हो जाती है तो हम ब्लेम अपने ऊपर नहीं देते, हम दूसरे के ऊपर ब्लेम जो है वो डालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर काउंसलर को जो है वो ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है वो बातचीत कर रहा है, उसको ध्यान से सुनना, पेशेंसली जो है उस चीज को उसने क्या करना है, लिसन करना है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स।
प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, नेक्स्ट स्टेप के बिहाफ पर जो है वो कंटेंट को जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंट मींस कि यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उसके हर बेसिक, उसके इंटरेस्ट को, उसकी कैपेसिटीज को, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को, हर चीज को, एक्सपीरियंस को, हर चीज को यहाँ पर जो है वो देखा जाएगा। उसके साथ साथ जो है हम कहें कि एप्लीकेंट जहाँ साइलेंट हो रहा है, जहाँ बोल रहा है, किस चीज को वो ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, क्या चीज जो है वो शो आउट कर रहा है और कौन से कंसेप्ट को जो है वो क्या कर रहा है, छुपा रहा है, उन सब चीजों को जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा कि उसका प्रेजेंटेशन करने का वे जो है वो किस तरह का है, वो अपनी थिंकिंग जो है वो कितनी डीपली होकर जो है दूसरे के सामने रख पा रहा है, कितनी जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो रख रहा है। मींस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो काउंसलर क्या करेगा, एनालाइज करने की कोशिश करेगा हर फैक्टर को, किस चीज के फैक्टर को, जो उसका क्लाइंट है उसके हर फैक्टर को। फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, उसका इंटरेस्टिंग लेवल हो सकता है, इंटरेस्ट के साथ साथ हम क्या देखेंगे, उसकी क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, उसकी कैपेसिटी हो सकती है, उसके पोटेंशियल हो सकते हैं, हर चीज को जो है वो यहाँ पर जो है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस में एप्लीकेंट जो है वो ट्राई करेगा अपनी प्रेजेंट जो है उस चीज को एक्सप्रेस करने की अपने माइंड के बिहाफ पर। हम यहाँ क्या देखेंगे, वो जो है वो एक्सप्रेस भी करेगा और अपनी बहुत सारी चीजों को जो है वो डिफिकल्टी को जो है वो डिस्क्लोजर भी करके रखेगा। तो डिस्क्लोजर के बिहाफ पर जो काउंसलर है वो काउंसलर भी अपने एक्सपीरियंसेस को जो है अपने क्लाइंट के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। जब वो अपनी चीजों को जो है वो दूसरे के साथ शेयर करेगा तो जो क्लाइंट है उसे क्या लगेगा कि जो काउंसलर है उसको भी जो है वो प्रॉब्लम होती है, वो भी मेरी तरह का ह्यूमन बीइंग है कि उसे भी जो है अपनी लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो क्लाइंट है वो अपनी हर तरह की प्रेजेंट, पास्ट, हर तरह की सिचुएशंस जो है वो यहाँ पर रखने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम कहें कि मेनली जो है इंफॉर्मेशन जब क्लाइंट से जो है वो कलेक्ट करी जाती हैं वो सबसे अच्छी चीज होती है। वहां से हमें कहें कि ट्रुथ जो है या ट्रूली इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती है। बाकी अदर सोर्सेज से अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो इतनी हमें ट्रू जो है वो यहाँ पर कलेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 6, दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मींस जो काउंसलर है उसे हर तरह की बिहेवियर को जो है वो क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। किसके, जो उसका एप्लीकेंट है वो अग्रेसिव बिहेवियर भी दिखाएगा, वो फियर फैक्टर भी दिखाएगा, वो इमोशनल डिस्टर्ब फैक्टर भी दिखाएगा। तो हर तरह से उसे जो है वो एक्सेप्ट करना, ये क्वालिटी जो है वो किसमें होनी चाहिए, काउंसलर। क्योंकि जब वो एक्सेप्ट करेगा तो ही वो है अपने क्लाइंट का जो है कॉन्फिडेंस जो है वो ले पाएगा, उसे अपने कॉन्फिडेंट के अंदर ले पाएगा और उसकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर सॉल्व जो है वो कर पाएगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग है उसकी हमने 2 स्टेजेस करी हैं। इनिशियल डिस्क्लोजर क्या है और एक्सप्लोरेशन क्या है। इनिशियल डिस्क्लोजर जहां प्रिपरेशन ऑफ काउंसलिंग करी जाती है जो कि मेजरली 5 स्टेप के अंदर डिवाइड है। एक्सप्लोरेशन जो कि नेचर एंड कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम देखा जाता है जो कि हमारे 6 स्टेप के अंदर जो है वो डिवाइड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा कमिटमेंट ऑफ एक्शन क्या है और उसके साथ साथ व्हाट आर द नीड ऑफ काउंसलिंग की नीड जो है वो क्या है।